क्या आप लोग को मतलब सोते सोते वक्त कोई टच करता है? मतलब ऐसे लगता है कि हाँ हमारे शरीर को कोई छू रहा है, या फिर मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं, ऐसा कुछ आप लोग को होता है? मुझे होता है, मैंने देखा है। तो मैं बताऊँ, मैं जब सोई रहती हूँ ना तो ऐसे लगता है मेरे आसपास कोई बैठा है, या फिर मतलब शरीर पे कोई उंगली कर रहा है, या फिर कुछ तो कुछ ना कुछ हरकत होती रहती है। तो ऐसे होता था, तो पहले नादान थी तो इतना कुछ पता नहीं चलता था। तो जैसे वक्त गुजरता है ना, तो माँ बाप भी मतलब इस चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं। माँ बाप वैसे भी उनको पता ही होता है ये सारी चीज़ें, पर हम लोग को नहीं पता होता है। तो एक बार मैं अपनी मम्मी से बताई कि मतलब ऐसे ऐसे लगता है मतलब। और मैं जब रात में उठ के मतलब बाहर जाती थी ना, तो ऐसे लगता था मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। फिर तो ऐसे लगता था कोई मुझे देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी ऐसी हरकतें ना काफ़ी होती है। तो हमारे घर के पीछे ना एक वो है, एक क्या बोलते हैं, गुल्लर का पेड़ है। उस पे लोग बोलते हैं ना कोई रहता है। मैं जब आई थी यहाँ पे तो मतलब सब हमसे ये चीज़ बोले कि बच के रहना, उस पे कोई रहता है। तो पहले तो नहीं डर लगता था, लेकिन जब से ये सारी चीज़ें पता चली ना कि उस पे कोई रहता है, तो भय तो लगता ही सबको। फिर नई नई दुल्हनें जब आती हैं तो वो चीज़ पीछा करती है कि मतलब कोई भी हो उसका पीछा करती है, उसको कुछ करे कि नहीं, बस आगे पीछे इधर उधर। मतलब ये चीज़ आपको एहसास होगा कि हाँ हमारे आगे पीछे कोई ना कोई है। और एक बार रात में मैं सोई थी तो मैंने ऐसे ही सपना देखा कि मुझे कोई काले कपड़े में कुछ करा के दे रहा है। मतलब वो जो लोग भी थे सपने में, उनका मैं नाम नहीं ले सकती, वो लोग क्लियर हैं पूरे। मतलब होता है ना कि सपने मुझे याद तो नहीं है कौन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे याद सब कुछ है, पर मैं नाम नहीं ले सकती। तो मैंने सपने में देखा कि मुझे काले कपड़े में कोई कुछ ला के दे रहा है। तो सुबह मैंने अपने मतलब मम्मी से बोला, मैंने आज सपना ऐसे देखा। तो मैं उस टाइम नई नहीं आई थी, तो मुझे कोई भी कुछ भी करा के दे दे तो मुझे क्या पता चलेगा। तो मैं अपनी माँ से बोली कि मतलब मैंने देखा है कि मतलब मुझे किसी ने कुछ काले कपड़े में करा के दिया है, और मैं उसको अपने बेड के सामने एक खुटी है उसमें उसको रख रही हूँ। तो वो भी किस चीज़ के लिए कराया गया था? भैंसों के लिए। जब भैंस वैस होती है ना गांव में, उनके लिए। तो मतलब होता है, माँ से बोली तो माँ इधर उधर दिखाई तो पता चला कि ये तुम्हारे घर में भैंस है, उसके ऊपर कराया गया है, तो उसको तुमको उसके बारे में पता चला है। तो क्या हुआ उसको तब फिर मतलब वो करवाया गया, कटवाया गया कि मतलब ऐसा कुछ ना हो घर में। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में कि मतलब दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती, या फिर उनको ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए उनको खाली बैठा नहीं जाता, कुछ ना कुछ अपना किसी ना किसी के पीछे लगे रहते हैं। तो मैं रात को सो रही थी तो मुझे ऐसे अपने द्वार के साइड पे ऐसे लगा ना कोई आदमी खड़ा हुआ है, तब भयानक रूप में। तो मतलब मैं ऐसे अचानक से डर गई, डर के उठ के बैठ गई। फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर एक बार जाके देखूं। फिर हिम्मत भी नहीं हो रही थी, मैं अकेले सो रही थी, पति मेरे ड्यूटी होते हैं। तो फिर मैं हिम्मत करके किसी तरह आगे पीछे ऐसे डरते डरते देखते मैं गई वहाँ पे। फिर देखी तो वहाँ तो कुछ था नहीं, लेकिन अंधेरे की वजह से ना एक भय लग रहा था। वैसे मेरे घर में इन्वर्टर है, और मैं डर के नाते, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, डर के नाते मैं मतलब सारी लाइटें जला के सोती हूँ। तो कहीं कहीं जगहें ऐसी हैं जहाँ तक लाइट नहीं जा पाती, तो वहाँ पे अंधेरा होता है। तो जहाँ पे अंधेरा होता है तो ऐसे लगता है कोई है यहाँ पे। तो वो भय होता है, क्योंकि एक बार अगर मन में बैठ गया ना कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, या फिर तुम्हारे ऊपर ये चीज़ कराया गया है, ऐसे हो, ये भी चीज़ें होती हैं, लोग करा देते हैं, मतलब अपनी ये सब की वो होती हैं। कुछ लोग सीखने के चक्कर में पागल भी हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसा आराम से सीख भी लेते हैं। ऐसे ही हमारी बुआ थी गांव में, तो वो ये टोना वगैरह होता है ना, तो वो सीख रही थी तो उसमें वो कहीं एक मंत्र भूल गई। वो ना पगला सी गई। अब पगला के गई, वो ससुराल में ना कपड़े पूरे उतार के नंगे हुए मतलब पूरे गांव में घूमती थी। मतलब कोई उनको पकड़ भी नहीं पाता था, इतनी उनके पास ताकत आ गई थी।
फिर उन्होंने क्या किया, मतलब ऐसे उनको ना यहाँ मायके बुलाया गया। तो मायके आई ना, तो ऐसे ही मतलब भागते भागते पूरे गाँव, पूरे नंगे बदन पे एक भी कपड़े नहीं, पूरे मतलब इधर उधर ऐसे भाग रही थी। उनको पकड़ के रखा जाता था और पता नहीं क्या ना, एकदम से बरबर 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 ये एकदम से किए रहती थी। मतलब वो मंत्र याद रखती थी, लेकिन वो मंत्र भूलने की वजह से वो पगला गई। तो वो पगलाई ज़रूर थी, लेकिन वो मंत्र याद करने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो चीज़ याद, जैसे उनको ध्यान में आता था तो वो चीज़ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चीज़ उनको याद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो 3 महीने पूरे नंगे रही हैं। उनको बांध के रखा जाता था कि मतलब अगर नंगी है तो वो घर के ही लोग मतलब उनको वो कर पाए, कम से कम गांव में तो ना जाए। लेकिन वो छुड़ा के भाग लेती थी रात में 12 बजे, कभी भी मतलब छुड़ा के भाग लेती थी। तो मतलब काफ़ी वक्त लगा उनको ठीक होने में, 5-6 साल लग गया उनको। 3 महीने तो हमारे यहाँ घर के बगल में ही रही हैं, हमने देखा है उनको। तो क्या ज़रूरत है भाई ये सब सीखने की, करने की? नॉर्मल ज़िंदगी नहीं अच्छी है? ये सब करेंगे क्या मिल जाएगा इन सब चीज़ों से? तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि लोग सीखने के चक्कर में पगला जा रहे हैं। मतलब अगर कुछ फ़ायदे की सीख भी रहे तो उसका नुकसान भी जानना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो वो ठीक ही हो। अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जियो, इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है उसको जियो। क्या ज़रूरत है टोना वगैरह या करनी करतब कराने की? तो आज के लिए यही है। और हाँ, मैं जितनी भी कहानियाँ बताती हूँ, जो भी बताती हूँ, अपने आसपास अपने अपने ही लोगों की बताती हूँ। तो इसलिए आप लोग लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही।